आज सबने अखबारों में अरविंद बाबू के नामांकन की खबर पड़ी। उनकी संपत्ति की जानकारी भी मिली। तो एक जिज्ञासा मन में है, हमारे भी और दिल्ली की जनता के भी। तो बहुत मामूली से कुछ सवाल है जो हम उनसे पूछना चाहते हैं। केजरीवाल हमेशा से अपने विधायक वेतन को अपनी इनकम का सोर्स बताते हैं। 2020-21 वो एफिडेविट जो उन्होंने जमा कराया आप देख सकते हैं। 2020-21 उन्होंने कोई और इनकम का सोर्स नहीं बताया है, सिर्फ अपनी सैलरी को इनकम का सोर्स बताया है। लेकिन 2020-21 में उनकी जो इनकम है वो पिछले सालों के मुकाबले जो चलती आ रही है अचानक 40 गुना बढ़ जाती है, 40 टाइम्स। और फिर 23-24 में 22-23 में वापस आती है और फिर 2023-24 में 6 गुना बढ़ जाती है। और 40 गुना एकदम इनकम बढ़ना, उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। 2014-15 से लेकर 2019-20 तक मुख्यमंत्री काल में इनकी इनकम टैक्स रिटर्न इनके मुख्यमंत्री के नाते, जिसे हम टैक्सेबल बेसिक जो होता है उसको इनकम कहते हैं, वो 3,60,000 रुपये प्रति वर्ष से कम है। एक मुख्यमंत्री की बता रहा हूँ आपको, पर ईयर 3,60,000 से कम। अब अगर गले उतरती हो तो उतरे, हमारे तो उतरती नहीं, क्योंकि जो बीपीएल वाले भी होते हैं उनसे भी 5 लाख से कम का वो सर्टिफिकेट मांगा जाता है 1 साल का। ये तो 3,60,000 दिखा रहे हैं। इतनी भी नहीं दिखाते साहब, इतनी भी नहीं दिखा रहे, उससे भी कम दिखा रहे हैं, 2.5 लाख पौने 3 लाख के आसपास। 2012-13 में दिखाइए 2,05,000, 2013-14 में 2,07,000, 2014-15 में 7,42, फिर 15-16 में 2,46, फिर 2,45, फिर 2,58, फिर 2,81, फिर 1,57 पे आ गए। और फिर 2020-21 जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये सीधा सीधा पहुंच जाता है 44,90,400। 1,57,000 से सीधा 44,90,700। और उसके बाद फिर आते हैं 1,62 पे, नुकसान हो गया। फिर 1,67, और फिर जिन दिनों ये योगा और गीता पढ़ रहे थे, अचानक फिर 7,21,000 हो जाती है, जेल में बैठे बैठे। जेल में बैठे बैठे। अब मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है, मेरी नज़र 1,67,000, 1,62,000, 2,51-53 पे नहीं जा रही है। ठीक है, आप करते रहिए जो करना है, बिल्कुल नहीं कमाते होंगे आप। 2020-21 44 गुना कैसे बढ़ गई? सब कोविड में थे, सबकी इनकम 44,90,040। 2020-21 वो है जब आप, हम, दिल्ली की जनता अपने अपने घरों में कोविड में छुप के बैठे थे, एक एक दाने के लिए मोहताज थे। कोई काम नहीं चल रहा था, किसी की इनकम नहीं हो रही थी, स्कूल की फीस देना बंद हो गया था, लोगों को खाने के लाले पड़े हुए थे। उस समय इनकी इनकम बढ़ रही थी। तो हम बार बार जो कहते हैं कि कोविड में आपने स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे भी घोटाला किया, और दूसरा उस समय आप और आपके शराब मंत्री मिलकर कोविड में शराब की नीति भी बना रहे थे। तो ये वो किकबैक था क्या जो एडवांस लिया जा रहा था? 2020-21 में 44 गुना इनकम का सोर्स बनने का रीज़न क्या है? अरविंद केजरीवाल बताए। बहुत कुछ नहीं पूछना, बस इतना ही पूछना है, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, इतनी सी बात।
आप बीपीएल से भी नीचे रहिए, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 2020-21 एक बार नहीं बार बार पूछेंगे। गले तो काटने की कोशिश की है पूरी दिल्ली वालों। सर मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ और बड़े विनम्रता से अरविंद बाबू कह के पूछ रहा हूँ कि बताइए, 1,57,000 पिछले साल आपकी टैक्स रिटर्न थी, आप सीधा 44,90,000 पे कैसे पहुंचे? वो भी तब जब कोविड में सब काम बंद थे, सिर्फ 2 ही काम चालू थे, नकली हॉस्पिटल बनाकर सरकारी अनुदान लेना या फिर घर में शराब मंत्री के साथ बैठकर शराब की नीति बनाना और उन ठेकेदारों को एंटरटेन करना जो आपसे शराब की नीति बनवा रहे थे। जवाब अरविंद केजरीवाल को देना है। नितिन भाई इशारा कर रहे थे, हो सकता है भी शीश महल बन रहा था, खुदाई में कुछ मिल गया हो। क्या कह सकते हैं? तो बहुत सिंपल सा सवाल है, बड़े बयानवीर हैं वहां पर। मुझे लगता है तथ्यों के साथ में आ जाएगा। तथ्यों के साथ अगर दिल्ली को बताएंगे तो दिल्ली की जनता स्पष्टीकरण चाहती है। मगर ये भी बता दें कि और बेसिक सैलरी से कम कैसे होता है रिटर्न? और क्योंकि मेरा तो अकाउंट बहुत वीक है, प्रवीण जी कह रहे हैं कि इतना और पूछ लीजिए कि बेसिक सैलरी से जो रिटर्न है आपकी वो इतनी कम क्यों होती थी। वो तो इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, समझाएंगे उनको। राघव चड्ढा बता देंगे, समझदार आदमी है। लेकिन फिर 2020-21 ये खटकता है, तो इसका स्पष्टीकरण श्रीमान अरविंद केजरीवाल बताएं।